रूसी हमले के 9 महीने बाद यूक्रेन की हालत खराब हो चुकी है। लेकिन इतने लंबे समय बाद भी ये कहना मुश्किल है कि इस युद्ध में रूस और यूक्रेन दोनों में किसकी हार और किसकी जीत होगी, क्योंकि अमेरिका, नाटो संगठन और पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी जंग के मैदान में डटे हुए हैं। लेकिन इस बीच पुतिन को परेशान करने वाली खबर आई है। दरअसल यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की उस डिमांड को अमेरिका और पश्चिमी देशों ने मान लिया है जो वो लंबे वक्त से कर रहे थे। वो डिमांड थी जंग में रूस से सामना करने के लिए अमेरिका समेत पश्चिमी देश उसे पर्याप्त मात्रा में हथियार मुहैया कराए। इसी मांग पर अमेरिका यूक्रेन को एक बड़ा हथियार देने की तैयारी कर रहा है जो 150 किलोमीटर की रेंज से न सिर्फ हमला कर सकता है बल्कि काउंटर अटैक में भी सक्षम। यह हथियार इतना खतरनाक है कि इसके बल पर यूक्रेन रूस से युद्ध में बाजी ही पलट देगा। इस हथियार का नाम है ग्राउंड लॉन्च स्मॉल डायमीटर बम, यानी GLSDB। GLSDB की खासियत यह है कि इसकी रेंज के कारण अब यूक्रेन रूस के बॉर्डर से थोड़ी दूरी से भी हमला कर सकता है। यह किसी भी मौसम और किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक जैमर को भेदने में सक्षम है। इस हथियार के जरिए बख्तरबंद वाहनों को भी आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को सस्ते, छोटे और सटीक निशाने वाला रॉकेट हथियार देने पर विचार कर रहा है। इस हथियार की मदद से यूक्रेन रूसी बॉर्डर के नजदीक आए बिना रूस को निशाना बना सकता है। अब आपको बताते हैं ग्राउंड लॉन्च स्मॉल डायमीटर बम के बारे में। GLSDB बम को साब, AB और बोइंग कंपनी ने मिलकर बनाया है। एक GBU-39 बम की कीमत लगभग $40,000 है। इसको M26 रॉकेट मोटर और एक छोटा डायमीटर बम यानी GBU-39 से मिलाकर बनाया गया है। ग्लोबल मार्केट वेबसाइट साब के अनुसार यह एक GPS नियंत्रित बम है। GLSDB की मदद से यूक्रेन 94 मील यानी 150 किलोमीटर की रेंज तक हमले के साथ साथ काउंटर अटैक में भी सक्षम है। इसमें लगा GBU-39 इसके मुखौटे की तरह काम करता है। बहुत ही छोटा और पंख की तरह खुलने के कारण अगर इसे किसी एयरक्राफ्ट से गिराया जाए तो यह आसानी से 100 किलोमीटर दूर और 3 फीट छोटे व्यास वाली चीजों को भी निशाना बना सकता है। ग्राउंड लॉन्च स्मॉल डायमीटर बम का प्रोडक्शन खासतौर पर यूक्रेन और अमेरिका के दूसरे पूर्वी सहयोगी देशों के लिए ही किया गया है। अमेरिकी सेना के प्रमुख हथियार खरीदकर्ता डॉग बुश ने पिछले हफ्ते कहा था कि सेना 155 मिलीमीटर वाली आर्टिलरी गोले के निर्माण में तेजी लाने पर विचार कर रही है। फिलहाल इसे केवल सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाने की अनुमति है। अमेरिका युद्ध की शुरुआत से यूक्रेन को हथियार मुहैया करवा रहा है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खौफ के चलते इस बात को उसने खुलकर कभी स्वीकार नहीं किया। इस बार भी उसने यही किया है। रॉयटर्स के अनुसार अमेरिकी सेना पेंटागन के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कमांडर टिम गॉर्मन ने यूक्रेन को दी जाने वाली इस मदद पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश हर संभव और जरूरत के हिसाब से यूक्रेन की मदद करेंगे। दूसरी ओर इस हथियार का निर्माण करने वाली कंपनी बोइंग ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने यूक्रेन को अत्याधुनिक और घातक मिसाइल सिस्टम नसाम्स दिया था।